ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे कैंडिडेट ठिल जाते हैं जब प्रश्न बने हुए इन पे। तो आज हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर भी होता है वर्ग। तो वर्ग से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको ट्रिक के माध्यम से मात्र 4 सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज के बाद आपकी परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न दिख जाते हैं तो अब आप एक प्रश्न नहीं छोड़कर आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कि कोई भी 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 12 को। ठीक, 2 अंक की संख्या 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीका मैं बताऊंगा आपको। पहला तरीका क्या है कि आप यहीं पर सबसे पहले 2 का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, तो जब भी एक अंक आए तो क्या करेंगे, उसके पहले हमेशा क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। उसके बाद क्या करना है? इन तीनों का गुणा, 1 से 2 का गुणा, फिर 2 से इसका गुणा। तो 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 आएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, तो 4 को लिख लेंगे यहाँ पर। एक स्थान छोड़ के लिखना है हमेशा। इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब लिखेंगे तो एक स्थान छोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 12 का स्क्वायर 144। फिर समझिए, सबसे पहले ऊपर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन जब भी एक अंक का संख्या आएगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 2 अंक आएगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, बस 2 अंक का लिख देंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर तीनों का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 आएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 4 होगा। तो इसको कहाँ लिखना है? ये एक स्थान छोड़ के इधर लिखना है। ठीक, अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 44। नेक्स्ट देखते हैं तरीका इसका, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आएगा, 4 लिख लीजिए। उसके बाद इन तीनों गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी का 4 लिख लीजिए। फिर 1 का स्क्वायर 1। ठीक, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इसको मिटा देते हैं पहले। 16 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 16 का स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यानी यहाँ पे 2 अंक आ गया, अब 0 नहीं लगाना है। इसके पहले जो आया था 12 का, तो 12 में क्या आया था? 2 का स्क्वायर 4 आया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया था? 0 लगाया था, इसको 2 अंक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 अंक आ गया, इसलिए 0 अब नहीं लगाना है। उसके बाद ये हो गया 6 का स्क्वायर। उसके बाद 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, लिख लिए। अब क्या करना है? इन तीनों गुणा करना है। 1 का गुणा करेंगे 6 में, 6 होगा। फिर 6 का गुणा करेंगे 2 में, 12 हो जाएगा। तो 12 कहाँ लिखेंगे? ये एक स्थान छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। अब जोड़ दीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा 6, 3 2 5, 1 1 2, यानी 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। दूसरा तरीका देख लीजिए, हम लोग लेंगे किसको? दूसरा तरीका देखेंगे 16 के स्क्वायर निकालने का। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 का हो गया यहाँ पे 6, और बच क्या गया? 3, तो 3 को साइड में लिख लेंगे। उसके बाद इन तीनों गुणा करेंगे हम लोग, तो 1 का गुणा करेंगे 6 में, 6 आएगा। उसके बाद 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो 12, 12, और यहाँ पर 3 जो बचा हुआ है इसको जोड़ लेंगे, तो 12 और 3 15। तो 15 का यहाँ पर लिख लेंगे 5। फिर अब क्या बच गया? 1, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और जो बचा हुआ है इसको जोड़ लेंगे 1 में, तो 1 1 2, कितना हो गया? 256। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 ले लेंगे हाथ में। उसके बाद 1, इन तीनों गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 6 में, 6, फिर 2 में गुणा करेंगे तो 12, 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल लगाए 1। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर होता है 1, और इस 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यानी 16 का स्क्वायर 256। आगे देखते हैं तीसरा। तीसरी संख्या लेते हैं हम लोग 53, 53 का स्क्वायर। ठीक,
तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 देखिए यहाँ पर एक अंक आया है, तो बताया था मैंने सबसे पहले कि जब एक अंक हो तो उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। लगा दिए 0। उसके बाद 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे लिख लेंगे 25 को। उसके बाद इन तीनों गुणा करेंगे, तो 5 तियां 15 और 15 दुना के 30। अब 30 को एक स्थान छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। अब जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, 5 3 8 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2809 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, 53 का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताया था मैंने कि सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक, उसके बाद तीनों गुणा करेंगे, तो 5 तियां 15 दुना के 30, 30 का 30 आया, तो 30 का 0 यहाँ लिख लेंगे। अब हाथ में क्या बच गया, 3 बच गया। उसके बाद इस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 ये बचा हुआ है, तो 25 और 3 28। ठीक, यानी 53 का स्क्वायर 2809। इसी तरह चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। मैं 99 का निकाल के दिखा देता हूं आपको, 99 का स्क्वायर। ठीक, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81। ठीक, दोनों का स्क्वायर लिख लिए। अब तीनों गुणा करिए, 9 9 81 और 81 दुना के 81 दुना का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 का 16 162। तो 101 स्थान छोड़ के लिखना है, तो एक स्थान छोड़ दिए, तो 162 यहाँ लिख दीजिए। जोड़ दीजिए इसको, 1 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8 और 8 1 9, यानी कितना आंसर आ गया इसका 9801। अगर दूसरे तरीके से हम लोग लगाएं तो 99 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का 1 8 बच गया। उसके बाद तीनों गुणा करेंगे, तो 9 9 81 और 81 दुना के 162। 162 में इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170। 70 का 0 यहाँ ले लेंगे, हासिल लग गया 17। अब क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 17 को जोड़ देंगे, तो 7 1 8 और 8 1 9, कितना आएगा आंसर 9801। ठीक, तो इन दोनों तरीकों से आप कोई भी 2 अंक की संख्या होगी उसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे यदि 5 हो, कहां पर, तो इकाई के अंक पे, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे यदि 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबको पता है कि यदि 5 है तो इसका स्क्वायर होता है 25, यानी 5 का वर्ग होता है 25। अब देखिए यहाँ पे है 15, ठीक, यानी यहाँ पर 15 में इकाई का अंक 5 है। मैंने बोला क्या कि यदि इकाई का अंक 5 हो, तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो ये 5 है इसका यहाँ पर एक साइड में स्क्वायर लिख लेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का लिख लिए, बचा क्या, अब 1 बच गया। तो जो भी संख्या बचेगी इसके आगे आने वाली संख्या से इसका गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 के बाद क्या आता है 2, यानी 1 की अगली संख्या क्या है 2 है। तो अब इस दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 उसको लिख लेंगे उसके आगे। ठीक, तो यहां निकल गया 15 का स्क्वायर होता है 225। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे 35 है, तो 35 में सबसे पहले 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 यहां लिख लेंगे। उसके बाद बच गया क्या 3 बच गया, तो 3 की अगली संख्या क्या होती है 4, 3 के बाद क्या आता है, तो 4 आता है, बस 4 लिख लिए। इन दोनों का करेंगे गुणा, तो 4 तियां 12, यानी 35 का स्क्वायर 1225। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा 1225। तो सब मिला के करना क्या है, तो पहले इकाई के अंक पे जो भी 5 लिखा होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे एक कोने में, जो भी संख्या बच जाएगी उसके बाद उसके आगे आने वाली संख्या से उसका गुणा कर देंगे और उसको लिख देंगे इधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग 3 अंकों की अगर संख्या हो तो, जैसे मान लीजिए 105 है,
ठीक, तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 है, ठीक, इकाई के अंक पे 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख लेंगे पहले। तो 5 का स्क्वायर 25। कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसके आगे आने वाली संख्या से उसका गुणा कर देंगे और जो आएगा उसको इधर लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, 10 है, 10 के बाद क्या आता है, 11। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, तो 11 दहा में 110, ठीक, यानी 105 का स्क्वायर होता है 11 जीरो 25। तो अब देखेंगे हम लोग 215 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ पर क्या बच गया, 21 बच गया। 21 के बाद अगली संख्या क्या होती है, तो 21 के बाद आता है 22। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 21 गुणे 22, तो 21 गुणे 22 होता है 462, यानी 215 का स्क्वायर होगा 46225। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 975। 975 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे इधर 25, 5 का स्क्वायर 25 लिख लिए। बचा क्या, 97। 97 के बाद क्या आता है, 97 के बाद आता है 98। अब करेंगे इन दोनों का गुणा, 97 गुणे 98, तो हो जाएगा 9506, ठीक, यानी 975 का स्क्वायर होगा 950625। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की संख्या हो, सबसे पहले आपको इकाई के अंक पे यदि 5 दिख जाएगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर, उसके बाद जो संख्या बचेगी उस संख्या के आगे आने वाली संख्या को नीचे लिख लेंगे। जैसे 10 यहाँ बचा, तो 10 के बाद आने वाली अगली संख्या क्या होगी, 11। 11 लिख लिए। अब दोनों का गुणा कर देंगे, 10 और 11 का, जितना आएगा उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। और ये नियम चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की संख्या हो, दोनों पर लागू होती है। नियम बस क्या है, क्या ध्यान देना है आपको कि इकाई के अंक पे हमेशा 5 होना चाहिए। यदि इकाई के अंक पे आपको 0 दिख जाए, ठीक, यदि इकाई के अंक पे 0 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे आसान कोई है तो ये 0 वाला ही है। यदि इकाई के अंक पे कहीं भी आपको 0 दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग यहाँ लेते हैं 100 को या 10 को लेते हैं, पहले 10 का स्क्वायर अगर पूछे परीक्षा में तो यहाँ पर जितने 0 होंगे, जितने 0 यहाँ पर होंगे बस उसी का डबल कर देना है। तो यहाँ कितना 0, 1 0, तो यहाँ कितना 0 हो जाएगा, 2 0, ठीक, और ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा। 1 में कुछ नहीं करना है, यदि 1 के अलावा कोई संख्या होगी तो उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। मान लीजिए 100 है, 100 का स्क्वायर पूछा है, तो 1 को आप ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ पर कितने 0, 2 0, तो 2 0 तो उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0, ठीक। वैसे ही मान लीजिए अगर 1 2 3, 1000 का स्क्वायर पूछा है तो 1 को ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पर कितने 0, 3 0, तो 3 का डबल 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर 0 के बाद 1 हो तो। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि 60 का स्क्वायर बताइए, 90 का स्क्वायर बताइए, 120 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कितने 0, 1 0, तो 0 क्या करना है, डबल करना है, तो कितने 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे। वैसे ही 90 है तो सबसे पहले देखेंगे 0 कितने हैं, 1 0 है, तो यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, 2 0, यानी 1 का डबल 2 0। बचा 9, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। वैसे ही 120 कितने 0, 1 0, तो यहाँ पर जगह 2 0 उतर जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 44, ठीक, 144 यहाँ लिख लेंगे, यानी 120 का स्क्वायर निकल गया। अगर मान लीजिए किसी संख्या में अगर 2 0 है, ठीक, या किसी संख्या में अगर 3 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी अंक, जैसे यहाँ लिख लेते हैं 4, यहाँ लिख लेते हैं 5, ठीक। तो 400 का स्क्वायर और 5000 का स्क्वायर निकालिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16, यहाँ पर कितने 0, 2 0, कितने 0 लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाएंगे इसका डबल, यानी 4 0, यानी 2 2 4, ये निकल गया 400 का स्क्वायर। 5000 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए यहाँ कितने 0, 3 0, तो डबल करेंगे 0 को ना, तो कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। तो
तो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? जितने जीरो होंगे उसका डबल कर देंगे, चाहे 5 जीरो है तो उसका डबल 10 जीरो लगा देंगे आगे। और जो संख्या यदि एक है तो एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है, अदर कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यदि सभी अंक, किसी संख्या के सभी अंक अगर एक हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे में 11, 111, 1111, ठीक है, यहाँ पर 5 11 1 लिख लेते हैं। तो इसका क्या स्क्वायर निकालना है, तो पहले स्क्वायर लगा लेते हैं सब में, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर कितने एक हैं, 2 एक हैं, तो पहले सीधी गिनती लिख लेंगे 2 तक। तो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, अब 2 खत्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, उल्टी गिनती लिखेंगे। तो 2 के बाद जो आएगा 1 लिख लेंगे यहाँ पे। आगे समझते हैं, जैसे यहाँ 111 है तो यहाँ पर कितने एक हैं, 3 एक है, तो गिनती लिखेंगे 1 से लेके 3 तक। तो 1 2 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से उल्टी गिनती लिखेंगे, 3 के बाद पीछे लिखेंगे। तो 3 के बाद क्या आता है, 3 के पहले 2 और फिर 1, यानी 111 का स्क्वायर होगा 12321। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितने एक हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक हैं, तो 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 गिनती लिख लिए। अब क्या करेंगे, उल्टी गिनती लिखेंगे 4 के बाद, ठीक। तो 4 के बाद उल्टी लिखिए, 4 3 2 1, यानी 1111 का वर्ग होगा 123 4 3 21, ठीक। अब मान लीजिए 5 एक है तो क्या करेंगे, तो 5 तक लिखेंगे गिनती, 1 2 3 4 5 तक लिख लेंगे, क्योंकि 5 बार यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, उल्टी गिनती लिखेंगे, तो 5 के बाद 4 3 2 1। बात समझ में आई? किसी भी संख्या में अगर सभी अंक एक हैं तो कुछ भी नहीं करना है, पहले गिन लीजिए कितनी बार एक है, 11 है, यानी 2 बार एक है, तो 2 बार गिनती लिख लीजिए 1 से 2 तक, 1 2 लिख लिए। जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 1 है, 2 बार 1 है, तो क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, आप जब 2 है फिर उल्टी लिखेंगे गिनती यहाँ पे, तो 2 के पहले क्या आता है 1, यहाँ पर 3 बार 1 है, ठीक, तो गिनती लिखेंगे 3 तक, तो 1 2 3 तक गिनती लिख लिए, ठीक। अब 3 तक लिखने के बाद अब उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे, तो 3 के पहले क्या आता है 2 फिर 1, यानी 123 21। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अब 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा फिर से, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद।